ये बताएं कि हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। वो दिल है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि वुजू में कितने फराइज हैं? वुजू में 4 फराइज हैं। क्या आपको मालूम है कि जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? मुनाफिकीन को। चलें बताएं कि इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया। 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। क्या आप जानते हैं कि किस चीज को बुराइयों की माँ कहा जाता है? शराब को। ये बताएं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मजाजी रब की हैसियत किसको अता फरमाई है? वालिदैन को। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई थी? 2 साल में। ये बताएं कि किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए? मस्जिद कुर्तबा। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए थे? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या आप जानते हैं कि पत्थरों का अजाब किस कौम पर आया था? कौम लूत पर। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की खालिस तरीन जुबान कौन सी है? अरबी जुबान। ये बताएं कि किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? जुमे के खुतबे के दौरान। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अम्मा बाद कहा? वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं कि सबसे पहले अम्मा बाद कहा। ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था? छिपकली। क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद आदम में सबसे पहले नबूवत मिली। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का लक़ब शेखुल अंबिया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में। क्या आपको मालूम है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या आप बता सकते हैं कि बैतुल मक़दस की बुनियाद किसने रखी थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। क्या आप जानते हैं कि मेराज की रात बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये बताएं कि किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? इसराइल का। दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अनूश अलैहिस्सलाम ने। क्या आपको मालूम है कि क़यामत का आगाज किस मुल्क से होगा? फलस्तीन से। क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी लोगों के बारे में क्या फरमाया है?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ سورہ مجادلہ۔ حدیث کے مطابق وہ کون سی چیز ہے جس سے برائی کو مٹایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے مطابق کون سی 3 چیزیں اگر کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو: خوشبو، تکیہ، دودھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بڑی بیماری سے بچنے کا کون سا طریقہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہ پہنچے گی۔ یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ حدیث پاک کے مطابق اگر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپیٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ اسلام۔ ہر انسان کے ساتھ نیک اور بد اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟
करामन कातिबीन। रात को लाइट बंद करके सोने से घर में कौन आता है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक चूहिया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस चटाई पर डाल दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, और एक दरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान चूहिया जैसी चीजों को ऐसी बातें समझाता है तो वो तुमको जला देती है। कुरान पाक की किस सूरत में जंगी कैदियों के लिए ज़ाब्ते बयान किए गए हैं? सूरह निसा में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के किस साल में पैदा हुए थे? पहले साल पैदा हुए थे। ये बताएं कि किस गुनाह को कुरान मजीद में नाकाबिले माफी गुनाह कहा गया है? शिर्क को। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज आदम किस जुबान का लफ्ज है? अबरानी जुबान का। क्या आप जानते हैं कि नमाज पंजगाना कब फर्ज हुई थी? शबे मेराज में। ये बताएं कि बाबुल कुरान कुरान मजीद की किस सूरा को कहा जाता है? सूरह फातिहा को। किस वक्त दूध पीने से वो जहर बन जाता है? रात के वक्त दूध के साथ चीनी या ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल न किया जाए जिसमें मीठा हो। डॉक्टरों का कहना है रात को इस तरह दूध इस्तेमाल करने से दूध सही हजम नहीं होता और वो जहर बन जाता है। दूध पीने का सही टाइम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान का है। मजीद ये कि अगर रात में दूध पीते हैं तो रोटी कम खाएं, वल्लाहु आलम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी दुआ को मलाइका की दुआ के मानिंद करार दिया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू बीमार के पास जाए तो उससे अपने लिए दुआ की तलब कर। बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका की दुआ। हदीस पाक के मुताबिक वो कौन लोग हैं जो ज्यादा जन्नत में जाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में देखा कसरत से वो लोग हैं जो दुनिया में फकीर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कितनी सूरतें हैं जो इंसान को काफी हो जाती हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज के लिए काफी हो जाएंगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने गम और परेशानी को खुशी में बदलने के लिए क्या तरीका इरशाद फरमाया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खामोश रहना। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से खत्म हो जाती है। शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। ये बताएं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आंसुओं के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से ना निकले।